आदाब नाजरीन, खिता चनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा लेकर मोहम्मद असगर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। खबरों की तफसील से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। मेरा शहर मेरी शान प्रोग्राम के मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने किया डोडा का दौरा। शहरियों के मसाइल मुतालबात को सुना, लेकिन शहरी प्रोग्राम से हुए खफा। मेरा शहर मेरी शान प्रोग्राम का म्युनिसिपल कौंसिल डोडा के मेंबरान ने किया बाइकाट। का ऑफिसर शाही अवाम पर हावी हो गई है। डोंगरू कराड़ा सड़क पर हुआ हादसा में ट्रिपर ड्राइवर आज जान। और तहसील खड़ी के हिंगनी इलाका में हर नल से जल के हुकूमती दावे खोखले साबित। हिंगनी के लोग पानी की बूंद बूंद के मोहताज। अब पेश है खबरों की तफसील। जिला डोडा में मेरा शहर मेरी शान प्रोग्राम के मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट सौरभ भगत ने डोडा का दौरा करके यहां शहरियों के मसाइल सुने। सौरभ भगत ने मुख्तलिफ महकमा जात की तरफ से कायम किए स्टॉल का तफसीली मायना किया और मरकजी स्कीमों की मुकम्मल अमलावरी पर मुतल्लिका अफसरान से बातचीत की और उनको हदायत दी कि वो मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें ताकि यह स्कीमें मुस्तहिक अफराद तक पहुंच सके। मेरा शहर मेरी शान प्रोग्राम में शिरकत करने वाले कमिश्नर सेक्रेटरी दूसरे रोज भी बाद दोपहर डोडा पहुंचे, जिसके खिलाफ मौजूद शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और वो प्रोग्राम छोड़कर चले गए। डोडा के बुजुर्ग शहरी रिटायर्ड टीचर ज्ञानचंद भगत ने बताया कि वो कल भी प्रोग्राम में आए थे, लेकिन उनको किसी ऑफिसर से मुलाकात नहीं हुई और प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी रोज भी वही हुआ। करीब 2 बजे तक कोई ऑफिसर नहीं पहुंचा, जिस वजह से उनको वापस जाना पड़ा। शामियाने के अंदर कोई भी समाजी फासला नहीं था और लोग कोरोना वायरस को हल्के में लेकर खुद को तो खतरे में ही डाल ही रहे थे, लेकिन वो दूसरों के लिए भी हलाकत का बाइस बन रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया पर बदअनवानी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ सरकारी खजाना की लूट खसूट की जा रही है, जबकि अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ज्ञानचंद भगत ने बताया कि हुकूमत अगरचे अवाम को जमीनी सतह पर राहत पहुंचाने के लिए इक़दाम कर रही है, लेकिन ऑफिसर अपने फराइज की अंजामदही में कोताही बरत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे माई टॉन माई प्राइड और कल से यहाँ पर कोई जो ऑफिसरान थे डिजिग्नेटिव वो अभी तक नहीं पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? जी बड़ी मायूस किन ये पोजीशन है, क्योंकि कल से हम लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं। कल कहते हैं 10 बजे आएंगे, 11 बजे, कल की बात है। फिर कोई कन्फर्म ही नहीं। अथॉरिटी डीसी ऑफिस से भी कोई हमको पूरा नहीं मिल रही थी बात कि कब आएंगे। अनसर्टनिटी थी कब आएंगे, कुछ नहीं। फिर मैंने ये म्यूनसिपलिटी से भी बात की, वो भी कहते हैं अभी आ रहे हैं जी, अभी आ रहे हैं जी, चलो जी। फिर मैंने वेद गुप्ता जी है ये इसके चेयरमैन, उनसे बात की। वो कहते आ रहे। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि ये हाल, ये सिर्फ खाना पूरी लगती है हमें, ये सिर्फ खाना पूरी लगती है। ये सिर्फ पैसे खाने जो आए हैं, जैसे वो खाया जाता है ना पहले भी, जो जैसा रिश्वत का पहले 30% थी, अब 70-80% हो गई है। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया, जो डीसी साहब की मीटिंग हुई, इन काउंसिलरों की, म्यूनसिपलिटी के जो मेंबर थे, उनको ये कहा आप पब्लिश नहीं करो। क्या कहा? आप सिर्फ पब्लिश नहीं करो। और कभी शायद कहीं झोल छोड़ी बचा दिया कि लोगों को कहो। अब किसको इतना दम खामे? ये कोरोना का पीरियड है और कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। आप देख रहे हैं दाएं बाएं देख लीजिए, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। आज हमको कहा आगे, मैं अंदर 2 घंटे से बैठा हूं अंदर, लेकिन अभी भी कोई नहीं आया है। क्या कहना चाहेंगे? शहर की डेवलपमेंट के लिए एक सुनहरा मौका था, हुकूमत ने पहल की थी, क्या उसको इंतजामिया ने, ऑफिसर ने ज़ाया कर दिया? क्या लगता है आपको? लगता तो यही है कि इन लोगों की जो नीयत है, क्योंकि जो बैक टू विलेज फर्स्ट और बैक टू विलेज सेकंड का हशर हुआ है, ये जो माई टाउन माई प्राइड, इसका हशर तो आज ही शुरू हो गया। इसका हशर हमको आज ही दिख पड़ा और सिर्फ पब्लिसिटी करनी है और देना की कुछ नहीं है। तो ये बड़ी मायूसकुन बात है। तो हम वापस जा रहे हैं। तो इतना दमखम नहीं है। मैं 82 ईयर मेरी एज है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ,
लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि ये क्या, इसकी फुर्सत किसे, इतना महाजन कौन है? ये इतना कल से परेशान कर रखा है लोगों को, अभी आओ, सुबह आओ, दाएं जाओ, बाएं घूमो, ये करो वो करो। और अंदर हाल में जो टेंट लगा है वहाँ कोई सोशल डिस्टेंस भी नहीं है, लोग साथ साथ बैठे हो, बच्चे बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी है, हमें समझ नहीं। और गांव वाले बैठे हैं वहाँ पर, क्या लोकल आदमी मैंने बहुत कम देखे वहाँ पर है। गांव वाले अंदर बैठे हैं, तो डोडा वाले कहाँ, टाउन वाले कहाँ है? ये इनको बताना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, और ये बात जानी चाहिए, अगर एलजी तक जानी चाहिए ये बात, वरना ये मिलिटेंसी, ये दूसरे अबनॉर्मलिटी जो दिखाते हैं, ये वही इन पेपर्स, ये राइटिंग सब कुछ होता है, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। खिताई चुनाव के जिला डोडा में जिस तरह बैक टू विलेज 3 के दौरान पंचायती नुमाइंदगान ने कई जगहों पर बाइकाट का ऐलान किया था और इस प्रोग्राम पर लोगों ने कई सवालात खड़े किए थे, लेकिन अब मेरा शहर मेरी शान प्रोग्राम जो जिला सदर मकाम डोडा में इतवार के रोज शुरू हुआ था और इफ्तिताई तकरीब के मौके पर लेबर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के कमिश्नर सेक्रेटरी आने वाले थे, लेकिन वो दूसरे रोज भी बाद दोपहर डोडा पहुंचे। कमिश्नर सेक्रेटरी का 2 दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे म्युनिसिपल कौंसिल डोडा के मेंबरान ने प्रोग्राम छोड़कर वापस जाने का फैसला लिया और वजह बताई कि वो दो दिन से शहरियों को प्रोग्राम में शिरकत के लिए ला रहे हैं, लेकिन यहाँ उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है और कौंसलर भी आवाम के सामने लाजवाब हो गए। डोडा के कौंसलर रमेश भगत ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में ऑफिसरशाही आवाम के ऊपर हावी हो चुकी है। जिस प्रोग्राम का इनकाद कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने कल करना था, वो आखिरी दिन खत्म होने के बाद डोडा पहुंच सके, इसलिए वो मजबूरन प्रोग्राम छोड़कर जा रहे हैं ताकि अवाम के सामने वो जवाब देने के लायक रह सकें, वरना वहाँ भी उनको जिल्लत उठानी पड़ेगी जिन्होंने उनके ऊपर अपने इलाके से मुंसलिक मसाइल का अजाला करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मजीद बताया कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहरी आवाम की मुश्किलात मुतालबात से आगाही हासिल करने के लिए एक अच्छी पहल की थी, लेकिन ऑफिसरशाही कुछ करना नहीं चाहती है और नहीं दूसरों को कुछ करने देना चाहती है। यही वजह है कि आज के प्रोग्राम के दौरान लोगों के सामने उनका मजाक उड़ाया गया। अब वो सिर्फ एलजी से मुलाकात करेंगे, इसके अलावा म्युनिसिपल कौंसिल डोडा के मेंबरान किसी से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं हैं। रमेश कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 16। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है, आपको लगता है कि ज़मीनी सतह पे इतने काम हुए हैं यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक लेफ्टिनेंट गवर्नर का ताल्लुक है, उनकी तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया गया था, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी है जम्मू कश्मीर के अंदर और वो काम ठीक से करना नहीं चाहती है और ना करने देना चाह रही है। हमें इस चीज़ का दुख है कि भाई हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक हफ्ते से लगा हुआ है, रात दिन से लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर हावी हो रही है और हमारा मजाक बनाया जा रहा है। इसलिए पूरी म्यूनसिपलिटी कमेटी डोडा, म्यूनसिपलिटी कौंसिल डोडा अब गवर्नर साहब से ही मुलाकात करेगी और किसी से मुलाकात करने के उसमें कोई सवाल ही नहीं हो सकता हमारा। कल बताया जा रहा था कि इनॉग्रेशन जो है कमिश्नर सेक्रेटरी करेंगे, तो कल से अभी तक क्या वजह आते हैं कि यहाँ पर नहीं आ रहे हो? देखिए, मैंने जब पहले ही आपसे कह दिया कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का अमला है वो रात दिन हफ्ते से लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो हमारे स्टेट के अंदर चल रही है, गवर्नर रूल तो गवर्नर साहब तो एक अच्छा स्टेप उठाने के चक्कर में, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है टोटल फेल है और वो काम करना न खुद करना चाह रही है न करने देना चाह रही है। गुज़श्ता रोज जिला डोडा के डोंगरू कराड़ा सड़क पर टिप्पर गाड़ी को पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स जान बाख हुआ है। मौसूल इतलात के मुताबिक जिला डोडा के डोंगरू कराड़ा सड़क पर एक टिप्पर गाड़ी जेरे नंबर JK 06-3799 ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया। हादसा की खबर फैलते ही मकामी लोगों ने जाए हादसा पर पहुंचकर बचाव कार्रवाई शुरू की, लेकिन वो ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाने में कामयाब ना हो सके। हादसा में जान बाग ड्राइवर की शिनाख्त गुलशन कुमार साकना चिंता बदरवा के तौर हुई है। तहसील खड़ी के इलाका हिंगनी के लोग पिछले 5 बरसों से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लोगों ने कहा कि 5 साल पहले जब यहां पर रेलवे की एक तामीराती कंपनी अफगान और अरकान ने काम शुरू किया तो उसी दिन से पानी मलबे के नीचे दब गया। उन्होंने कहा कि कंपनी उनके लिए किसी आफत से कम नहीं है। लोगों ने कहा कि उन्होंने इन 5 सालों में हर किसी महकमे का दरवाजा खटखटाया, मगर किसी को भी गरीब आवाम के ऊपर तरस नहीं आया। इस इलाके में रेलवे का काम भी चल रहा है, जहां अरकान को इन इलाका की फलाह बहबूद के लिए CSR के तहत 2.5% रकम इस्तेमाल करनी पड़ती है, मगर अरकान भी इन लोगों को पिछले 5 वर्षों से टाल मटोल कर रही है।
इस सिलसिले में जब नुमाइंदे ने अरकान के एक ऑफिसर से मसला दरियाफ्त करने की कोशिश की तो अपने ऑफिस छोड़कर भागने लगा और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिससे पता चलता है कि अरकान कंपनी इस मामले में कितनी संजीदा है। आपकी वजह से होगा, आप भागो सर यार मैं आप साइड इंचार्ज हैं यहाँ पे, आप भाग क्यों रहे सर? भाग क्यों रहे सर? इसमें कहीं आपकी गलती है क्या फिर? जी सर बात तो कीजिए, आप यहाँ एयरकॉन के साइड इंचार्ज हैं, आप सिर्फ हमें इतना बता दीजिए कि पानी यहाँ पे इनको रेलवे का जो CSR का एयरकॉन का जो पैसा है तो वो इनको सैंक्शन हुआ है कि नहीं, बस इतना हमें पूछना। हमारे बच्चे मार रहे हैं पैसे, आप क्यों नहीं बात कर रहे? इसका मतलब चोर आप हो, साइड चला रहे हो आप, क्या हालात बना के रखी है? आप चोर हो, पैसे खा रहे हो आप बोलते हैं। सर हम सिर्फ आपसे इतना पूछते हैं कि आप क्या एयरकॉन की तरफ से पैसा सैंक्शन हुआ है कि इतना नहीं है? रेलवे से सैंक्शन हो गया, अप्रोच सैंक्शन हुआ कि नहीं? सर अप्रोच सैंक्शन हुआ कि नहीं? नहीं हुआ अभी तक। तो ये देखिए यहाँ पर जो एयरकॉन के जो साइड इंचार्ज है यहाँ पर वो बिल्कुल भाग रहे, ऑफिस से निकल चुके हैं बाहर। सर आप इतना बताइए, हम चलाने देंगे काम नहीं। सर आप इतना हमें बता दीजिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आप इतना बता दीजिए आगे की कार्रवाई कहाँ जाना होगा वो फिर हम आगे पता कर लेंगे। तो मुझे भी बात करते रहता हूँ, आप चलते रहो। नहीं हम सर से पूछ लेंगे। सर इतना आप बता दीजिए कि पैसा ये अप्रूवल हुआ है एयरकॉन की तरफ से कि नहीं, आगे की कार्रवाई फिर ये खुद करेंगे। आप तो साइड इंचार्ज है ना यहाँ के। तो ये देखिए हमने आपको सारी जमीनी सतह पर यहाँ पर हालात दिखाए कि किस कदर यहाँ पर जो लोग हैं, पिछले 5-6 सालों से लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो एयरकॉन की कंपनी जो आई है अफगान, यहाँ का जो रेलवे का काम चल रहा है, तो पिछले 5-6 सालों से जो पानी की एक बुनियादी फैसिलिटी होती है ज़िंदगी के लिए, पानी यहाँ पर लोगों को नहीं मिल रहा है। और हम ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और एयरकॉन के जो साइड इंचार्ज एयरकॉन के साइड इंचार्ज यहाँ पर हैं, हम उनके ऑफिस में गए और ऑफिस से निकल के वो भाग रहे हैं। कहीं न कहीं हमें नुकसान है सर, एयरकॉन की वजह से। ये देखो आपके सामने की बात है, एयरकॉन का अफसर कैसे साइड इंचार्ज जो है जिसकी जिम्मेदारी है वो भाग रहा है, लोग मर रहे हैं पानी के बगैर। क्या है ये अंधेरी नगरी है हमारे लिए, हम आगे अगर कोई बात करेंगे अभी हमारे लिए पुलिस आ जाएगी क्या? हमें मरना है, ये थोड़ा है हमें जनानी मर जाए। यहाँ रोड नेशनल हाईवे बंद करेंगे, अभी बंद करेंगे। सर गुंडागर्दी क्या चल रही है? गुंडागर्दी चल रही है। हमें बोल रहे थे ये गलत कर रहे हैं, बार-बार प्रोजेक्ट बंद करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट ये कोबरी बंद करवा रही है। ये कार वालों ने मजबूर कर रखा है हमें। देखो कचरा देखो, गाँव की हालत देखो, ये आपके देखने की हालत है, आपके सामने की बात है। अगर आगे पीछे हमारा कोई यकीन नहीं करता था, से बात की जबान से खींच लिया, जब बात करते हैं जबान से पकड़ लेते हैं। देखो कैसे भागते हैं एयरकॉन के जो साइड इंचार्ज है, वो देखो कैसे भागते हैं, असूल की बात को नहीं देखते। करना चाहिए इनको, किसी एकेडमी में होना चाहिए, किसी शिक्षा में होना चाहिए। अभी हम बंद करेंगे, यहाँ टनल बंद करेंगे, बाद में देखेंगे जरा क्या होगा। मरना हमें भी मंजूर है। की बात करते ही हुए जबान से पकड़ लेने और भागना शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हर व्यक्ति गुजरता है, लेकिन ऐसे गुजर जाते हैं सर जैसे मैं डेड बॉडी के ऊपर से गुजर जाते हैं, कोई किसी की तरफ देखता नहीं है कि हालत क्या हो रही है। मैन यहाँ एयरकॉन है, एयरकॉन ने तो बिल्कुल हमें दबा के रखा है। इससे ये एयरकॉन, इससे तो मतलब कंपनी फिर भी हमें टैंकर से पानी दे रही है। ये एयरकॉन के कौन से अधिकारी है? ये DGM है, एयरकॉन DGM है, साइड इंचार्ज। तो चले ये लोगों का मानना है कि एयरकॉन के DGM है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से यहाँ से ऑफिस इनके ऑफिस में हम गए। सिर्फ हमने इनसे इतना पूछा कि आप सिर्फ इतना बता कि जो रेलवे की तरफ से जो CSR के तहत जो पैसा दिया जाता है जहाँ पे भी कंपनी काम करती है, और आपने देखा कि किस तरह से वो अपने ऑफिस को छोड़कर रोड में आ गए। तो कहीं न कहीं इसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश जरूर नजर आती है। आपने देखा कि ये बिल्कुल ऑफिस से बाहर निकल आए और बिल्कुल बात करने से इनकार कर दिया। और लोगों का मानना है कि ये DGM है एयरकॉन के, यहाँ के साइड इंचार्ज हैं कि क्या है, तो लेकिन बात करने से बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया और वो अपने ऑफिस से निकल के बाहर भाग गए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा धोखा यहाँ के लोगों के साथ। आखिर क्या यहाँ के लोग जो है इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या यहाँ के लोग इस हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं है? क्या ये वोट नहीं डालते हैं? आखिर ये देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ से आते हैं और लोग आगे चले, और एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, हम इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। जरा ये
देखते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या ये भी अपना पल्लू झाड़ते जिस तरह से यहाँ पे इरकान का जो मुर्दाबाद, पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, इरकान मुर्दाबाद, इरकान मुर्दाबाद, नॉर्थ रेलवे मुर्दाबाद, नॉर्थ रेलवे मुर्दाबाद। तो चले इस वक्त हम तहसील खड़ी के कला का हिंगनी में मौजूद हैं, जो सब डिवीजन रामसुख के नज़दीक पाया जाता है। यहाँ से अगर हम हाईवे की बात करेंगे तो हाईवे भी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों की शिकायत है कि अरसा 15 साल से यहाँ पर लोगों को पानी की दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब 2015 में इनका मानना है कि 2015 में जब रेलवे की कंपनी यहाँ पे आई थी, जहाँ पर जो रेलवे का टनल बन रहा है, तो यहाँ पर इनका मानना है कि 2-3 चश्मे यहाँ पे थे, लेकिन अरसा 15 साल से आज 2020 का साल भी अब धीरे धीरे खत्म होने को जा रहा है। लेकिन ये यहाँ की जो जनता है, यहाँ की आवाम है, वो पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रही है। जहां पर सरकार दावा कर रही है कि जल शक्ति हर घर में हम पानी पहुंचाने की कोशिश करें, सरकार के वो दावे कितने सच्चे और सही साबित हो रहे हैं, जमीनी सतह पर अगर हम देखेंगे तो वो सारे के सारे वादे झूठे और खोखले दिखाई दे रहे। आज के इस 73 आजादी के 73 साल गुजर जाने के बाद भी लोग आज बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जहां पर लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो वहां पे सरकार ये दावे कर रही है कि हम लोगों को हर मुमकिन फैसिलिटी देने की कोशिश करें। तो इसी सिलसिले में इस वक्त हम हिंगनी के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनी हकाइक क्या है, कि सरकार आखिर दावे कर रही है कि हम हर घर को जल शक्ति की शक्ति आखिर कहाँ गई, हर घर को पानी देने की जो बात की जा रही है वो आखिर कहाँ तक सच हो पाई है। तो चले हम आपको यहाँ के लोगों से मिलाने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ कहना है उन लोगों का। हमारे बच्चे कैसे महल में कपड़े गर्दे में कितना धोएंगे, कितना साफ करेंगे, महल में मर गए, बीमारी की वजह से पैदा होती है ना, गंदा पानी ना नहाते धोते कपड़े धोते। सर हम हिंगनी से बोल रहे हैं, हिंगनी इलाके से। तो अब हम बोलने के काबिल नहीं थे, लेकिन मजबूरी है हमारी सर। जब से ये इरकान रेलवे यहाँ टनल निकल रही है सर 2015 में, तब से हम इतने परेशान हैं हर मुश्किलात से सर। लेकिन हमने खुशी की थी जब ये सुना था कि यहाँ रेलवे टनल आ रही है, तो इधर का लोग बहुत सजावट में होगा, तरक्की करेगा। लेकिन शायद हमने तरक्की नहीं खाई, हमने नुकसान खाया। हमारे बच्चों की हालत देखी जाए और हमारे घरों की हालत देखी जाए, हमारे रास्तों की हालत देखी जाए, हमारे रोड की हालत देखी जाए, हमारे पानी की हालत देखी जाए। हम एक पानी के एक बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं सर। इस वक्त इरकान कंपनी ने यहाँ टैंक एक लगाया सर, पता नहीं किस नाले से वो पानी आता है, ये अल्लाह जाने। हमने हमारी आँख तो देखती नहीं है, आँख देखने के बगैर जैसे कि आँख मीच कर कोई खाता है वैसे हम खाते हैं। इसकी वजह से यहाँ अगर बीमारी पड़ेगी बच्चों को, इंसानों को, तो उसका इलाज हम कहाँ से करेंगे सर? हम मजदूरी करके बच्चों को पेट पालेंगे या उनका इलाज करवाएंगे सर? लेकिन इतनी मजबूरी है। उधर से सरकार बोल रही है कि हम सब कुछ दे रहे हैं इलाके में घर घर में। शायद सर हमें कुछ नहीं देखा, हम महरूम हैं हर चीज़ से सर। ये दावे से और तरीके से हम असूल से बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं देखा सर। जब पानी नहीं मिला सर तो बाकी क्या दे सकते हैं? ये तो अहम चीज़ है पानी। पानी के बगैर तो कुछ बन नहीं सकता। पानी के बगैर तो कुछ ना सफाई हो सकती है, ना खाना बन सकता है, ना माल बच सकता है, ना इंसान बच सकता है। लेकिन शायद हमें ये है, शायद सरकार हमारे साथ पता नहीं क्या नज़रअंदाजी कर रही है यहाँ हिंगनी इलाके के साथ। से मतलब यहाँ कंपनी आई तो खासकर काम जो है ये इरकान और नादर रेलवे का है, क्योंकि उन्होंने रोड मेंटेनेंस उन्होंने देखनी है, पानी लोगों को उन्होंने देखना है। तो 2015 से हम कभी जम्मू, कभी डोडा, कभी रामबन डीसी साहब के पास कम से कम हमने 100 चक्कर लगाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये सुनने में आया कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो नादर रेलवे ने दिया है वो अभी तक वो पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। और यहाँ PMG की एक रोड बन रही है शगन में, तो उसकी वजह से पाइप हमारे जो थे पहले वो डैमेज हो गए। तो उन्होंने 9 लाख रुपया दिया PHE वालों को, वो 9 का 9 लाख रुपया गायब है, कोई पता नहीं है उनका। अगर वो 9 ही लाख रुपया लगाते वो चलो फिलहाल तो हमें तब तक वो प्रोजेक्ट सेंक्शन हो, तब तक पानी का हमें कहीं गुजारा थोड़ा सा हो जाता। तो इरकान क्या कह रही है? इरकान के पास बार बार गए हम,
ये तो बोल रहे आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। 2015 से बोल बोल के 5 साल हो गए, 6ठा साल चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं। मतलब अब कंपनी भी जाने वाली है। कंपनी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साल है, 1.5 साल है, जब तक मतलब ये दे रही है। वो भी रोड साइड जो घर है उनको टैंकर पानी दे रहा है। जो रोड से ऊपर, जैसे ही ऊपर गांव देख रहे हो आप, परली साइड में कम से कम 250 घर है यहाँ गुजरात, तो उनको तो बिल्कुल ही नहीं। एक आधा घंटा सुबह पानी आता है खाली, मतलब वो पीने के लिए। ना कपड़े धोने के लिए पानी मिल रहा है, ना माल मवेशी के लिए पानी मिल रहा है। माल मवेशी भी पानी के बगैर तरस रहे हैं। तब खस्ता अली हमारे हिंगनी इलाके में कोई तवज्जो नहीं। जैसे परसों विकार साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे, बोल रहे थे कि हमने मतलब बिजली दिया, पानी दिया, इतने ट्रांसफार्मर दिए, इतने पोल दिए, हर जगह मैंने पानी दिया जब मैं मिनिस्टर था। तो मतलब हिंगनी के साथ क्यों ना इंसाफी, हिंगनी के साथ क्यों जिद हो रही है? अगर वो मिनिस्टर रह चुके हैं, 2015 में भी एमएलए थे, वो कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, इधर कोई देखभाल है ही नहीं। खाली आते हैं वोट बटोरने के लिए, जो भी आता है वोट बटोरा, बस गए। अब हमारी रिक्वेस्ट सरकार से यही है कि हमें ज़्यादा जो मुश्किलात है यहाँ हिंगनी गांव को, पानी की मुश्किलात है। सबसे ज़्यादा इधर मुश्किलात है पानी की। तो एक रास्ता जो रोड के ये पानी शानी नालियों का नीचे जाता है, लोगों की ज़मीन बर्बाद हो रही है, लोगों के मकान तबाह हो गए। इरकान की कोपनी क्या करेगी? कोपनी कुछ नहीं करेगी। कोपनी ने एक टैंकर लगा रखा है, जब तक है ये कोपनी तब इरकान को ये चीजें देनी होती है। हाँ, तो इरकान वही नहीं ना, वही नहीं देख रही है, इरकान ही नहीं देख रही है। कोपनी इरकान है, वो क्या करेगी? वो तो आगे ठेकेदार है ना, वो तो एक टैंकर वो दे रहे हैं, पानी का एक टैंकर वो दे रहे हैं। जब तक है साल है, 1.5 साल, बाद में बहुत मुश्किल है इधर पानी की। पानी मिल रहा है, सही पानी मिल रहा है, क्या पता जी कौन देखता है, कहाँ से लाते हैं कहाँ से नहीं, तो बस ले आते हैं तो हम पी लेते हैं। बस ये पानी की रुकावट है जनाब। जिला डोडा के दूधराज गांव शिवा मोहल्ला में लोगों को पीने की पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी महकमा सेहत आमा डोडा के हर नल से जल के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और बैकटोलेज प्रोग्राम का असर भी बेअसर पाया जाता है। शिवा के मकामी लोगों ने बताया कि वो मौजूदा दौर में भी 2 किलोमीटर से दूर पानी सप्लाई करके अपनी और मवेशियों की प्यास बुझाते हैं, लेकिन मुतलका हुकाम अवामी शिकायत का ज़ाला करने में संजीदा नहीं है। शिवा में सुबह शाम गांव के मर्दजान गांव छोड़कर दुश्वार गुजार रास्तों से होकर पानी लाने जाते हैं, जिस दौरान उनको अपने छोटे बच्चे घर पर ही अकेले छोड़ने पड़ते हैं। जबकि महकमा ने गांव के तमाम कुओं का जीआर भी काट लिया है, लेकिन पानी की सप्लाई से उनको कोई मतलब नहीं है। वाज़ा रहे कि रवां साल खुश्क साली की वजह से खिता चनाब के इलाकों में कुदरती वसाइल में मुसलसल गिरावट आ रही है। यही वजह है कि गांव की कदीम बोलियों में पानी की सतह में नुमायां गिरावट आई है। डोडा की एक मारूफ गैर सरकारी तंजीम यंग स्टार क्रिकेट क्लब डोडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का डोडा में एहतमाम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यंग स्टार के सरपरस्त आला मंजूर अहमद भट्ट ने बताया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर लेबर डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत के डोडा दौरे के दौरान उनसे मुलाकात की और कस्बा डोडा के अवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली बातचीत की। मुलाकात के दौरान भट्ट ने कमिश्नर सेक्रेटरी को डोडा के अंदर खेल कूद की सरगर्मियों को फरोग देने पर जोर दिया और बताया कि जिला डोडा में कौमी सतह का क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल मुनक़द किया जाता है और कई बैनुल अक़वामी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट की जीनत बन चुके हैं, लेकिन ग्राउंड की हालत बाइस तशवीश है। उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी से मांग करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और ग्राउंड पर घास लगाई जाए, साथ ही खेलने के लिए टर्फ भी तैयार किया जाए और निगरानी के लिए स्टेडियम को डीडीसी के हवाले किया जाए। इस मौका पर कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत को यंग स्टार क्रिकेट क्लब डोडा की तरफ से एजाज से नवाजा गया और उम्मीद जाहिर की कि वो हमेशा की तरह डोडा के मसाइल पर गौर करके उनका अजाला करेंगे। देखो कल यहाँ पे जो कमिश्नर सेक्रेटरी आए थे लेबर और एम्प्लॉयमेंट के सौरभ भगत जी, उनको हमने फैसिलिटेट किया शाम को यंग स्टार क्रिकेट क्लब डोडा की जानिब से और चिनाब फाउंडेशन हमारी एक एनजीओ है उनकी तरफ से, क्योंकि लास्ट 13 साल से वो यंग स्टार के स्पोर्ट्स में हर वक्त बात करते रहते हैं। जितने भी इवेंट्स यहाँ पे गुफरान टूर्नामेंट के उसमें उनने सपोर्ट की, भरपूर सपोर्ट की, चाहे हमारे जम्मू में कुछ या श्रीनगर में कहीं भी हिंदुस्तान के कहीं भी कोने में हमने जो भी इवेंट किए उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और सौरभ भगत जी की बात करो, वो एक पॉजिटिव पर्सन है, तो हमने ये जो ही हमें सुना वो डोडा आ रहे हैं, उसके बाद
हमने उनको स्पेशली एक प्रोग्राम में बुलाया, शाम को 7 बजे उनको फैसिलिटेट किया यंगस्टार के हमारे ऑफिस के नज़दीकी रेजिडेंस पे। तो उसके अलावा हमने जो हमारा स्टेडियम का इशू था जो लास्ट 15 साल से बन रहा है, उसमें 4.5 करोड़ का बजट था जो अभी तक स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुआ। कारण यही है कि पैसा नहीं आ रहा, जिसमें मुझे लगता है कि 1 करोड़ के आसपास इसमें पैसा अभी पेंडिंग है। उसमें ग्रास की बात करें, ग्रास नहीं है, टर्फ की बात करें, टर्फ नहीं मौजूद है, उस बारे में भी बात की। उनने पूरी हमें भरोसा दिलाया कि हम गवर्नर इंतजाम तक गवर्नर साहब से बात करेंगे और इसमें जल्दी से जल्दी पैसा लाके ग्राउंड को कंप्लीट किया जाए। उसके अलावा हमारे डोडा के कुछ इशू थे, जैसे बस स्टैंड डोडा का, हमने उनको अपग्रेड करने के लिए जो प्लान है उसके बारे में बात की। हमारे जो टोन है जिसमें आप देख रहे हो कि म्युनिसिपैलिटी कमेटी कितनी मेहनत से काम करती है, दिन रात करती है, मगर उनका जो मेन इशू है कि उनके पास फंडिंग की कमी है। हमने उसके बारे में उनसे बात की कि हमारे टोन के लिए स्पेशली एक पैकेज दिया जाए जिसमें हमारे जितने भी गली कोचे हैं, वार्ड है, वो क्लियर से क्लियर हो जाए और इम्प्रूव हो जाए। हालांकि हमने उनसे बात ये भी की कि म्युनिसिपैलिटी कमेटी दिन रात मेहनत करती है, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब है या ईओ साहब है, जितने भी हमारे वार्ड मेंबर है अच्छे काम करें, मगर उनको दिक्कत कहाँ आती है कि फंडिंग की कमी है। तो उसी फंडिंग के इशू में भी हमने उनसे बात की और उनने वो एक पूरा ब्रीफ लिया। वो कह रहे थे कि हम गवर्नर इंतजाम से ज़रूर इस बारे में बात करेंगे, हमारे ये जो इशू थे। तो नाजरीन, इसी के साथ आज की खबरों का शुमारा पहुंचता अपने इख्तिताम को। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, आदाब।